हमारा नेक्स्ट प्राइस एक्शन सेटअप है वीक पुल बैक। इसमें आपको देखना है कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और प्राइस यहां पर कुछ इस तरह से एक पुल बैक देता है। अब यहां पर आपको देखना है कि पुल बैक कुछ इस तरह का है जिसमें जैसे जैसे प्राइस पुल बैक दे रहा है वैसे वैसे कैंडल्स का साइज छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि यह एक वीक पुल बैक है, यानी कि प्राइस अभी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इसमें एंट्री बनाने के लिए देखना है कि जब प्राइस इस तरह से पुल बैक दे और अपने किसी फेयर वैल्यू गैप पर या ट्रेंड लाइन पर कोई इस तरह की बेरिश रिवर्सल कैंडल बना दे तो आपको वेट करना है। जब इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल इस बेरिश रिवर्सल कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहां देख सकते हैं कि प्राइस डाउन साइड आया है और यहां पर एक पुल बैक दे दिया। अब अगर आप यहां ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जैसे जैसे प्राइस पुल बैक दे रहा है कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है, यानी कि यह एक वीक पुल बैक है। इसका मतलब है कि अभी प्राइस और ज्यादा नीचे जा सकता है। और यहां देखिए एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है और देखिए इस फेयर वैल्यू गैप पर एक बेरिश रिवर्सल कैंडल बन गई है जिसकी अपर विक काफी लॉन्ग है। इसका मतलब है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल इस बेरिश रिवर्सल कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग भी कर चुकी है, तो अब हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से डाउन साइड चला गया है। यही सेम कंसेप्ट हमारा अप ट्रेंड मार्केट के दौरान भी वर्क करता है। अब आइए नेक्स्ट सेटअप को समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेटअप है स्ट्रॉन्ग पुल बैक। इसमें आपको देखना है कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और प्राइस यहां पर एक पुल बैक देता है। अब आपको यहां देखना है कि अगर इस पुल बैक के दौरान कैंडल्स की बॉडी का साइज इस तरह से बढ़ता जा रहा है, जब अपने इस टोटल मूव को कम से कम 50% कवर कर लेता है, तो इसका मतलब है कि यह एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, यानी कि अब मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस अधिक हैं। या फिर प्राइस अपने इस टोटल मूव को कम से कम 50% कवर करने के बाद एक रीट्रेस दे और उसके बाद जब प्राइस इस रीट्रेस के लो को ब्रेक डाउन कर दे तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जब प्राइस अपने पिछले टोटल मूव को कम से कम 59% कवर करने के बाद एक छोटा सा रीट्रेस देता है और उसके बाद जब प्राइस इस रीट्रेस के लो को ब्रेक डाउन कर देता है तो इसका मतलब होता है कि यहां पर बायर्स प्राइस को फिर से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से प्राइस को फिर से डाउन साइड पुश कर देते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि अब प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। एग्जाम्पल के लिए आप यहां देख सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और प्राइस यहां पर एक पुल बैक देता है और इस पुल बैक के दौरान जो कैंडल्स बनी हुई हैं उनका साइज बढ़ता जा रहा है, यानी कि यह एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है और प्राइस अब यहां से डाउन ट्रेंड में मूव कर सकता है। अब उसके बाद देखिए प्राइस अपने टोटल मूव को 50% कवर करके एक रिट्रेस दे चुका है और उसके बाद प्राइस इस रिट्रेस के लो को ब्रेक भी कर दिया है, तो अब हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से डाउन साइड चला जाता है। यह कंसेप्ट बिल्कुल इसी तरह से डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान भी वर्क करता है। अब आइए नेक्स्ट सेटअप को समझ लेते हैं। हमारा अगला सेटअप है लॉस ऑफ ट्रेंड स्ट्रेंथ, यानी कि ट्रेंड का कमजोर होना। इसमें आपको देखना है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, अब आपको इस दौरान देखना है कि अगर प्राइस अपने हर एक पुल बैक के बाद स्ट्रेंथ को इस तरह से खो रहा है, यानी कि अपर मोमेंटम झुकता जा रहा हो, तो इसका मतलब है कि अब अप ट्रेंड काफी वीक हो चुका है और अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इस कंडीशन में आपको देखना है कि जब प्राइस इस तरह से मूव कर रहा हो और उसके बाद जब प्राइस अपने पिछले हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर दे तो आप यहां पर एक रिट्रेस के बाद सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो सेटअप्स मैं ऐप लोगों को इस वीडियो में बताया हुआ हूं, ये सभी मार्केट में बहुत बेटर तरीके से वर्क करते हैं। बस आपको इस प्रॉपर रूल्स और साइकोलॉजी को समझते हुए ही इन्हें यूज करना है।